हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल गियर्स एंड चाय। तो आज हम लोग बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक ऊपर आए हैं जो कि है E85। तो सबसे पहले हम बुलाएंगे अभिषेक भाई को। अभिषेक भाई क्या हाल चाल है? बहुत बढ़िया, आप बताइए। अभिषेक भाई, नितिन गडकरी जी ने एक नया अनाउंसमेंट कर दिया है कि वो E20 के बाद सीधा E85 पे आ रहे हैं। तो आपका क्या विचार है इसके ऊपर? मेरे विचार तो यही है कि जो इथेनॉल ब्रांडिंग बढ़ती जा रही है, E20 और E85 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा। नहीं, एक्चुअली बात यह है कि E20 में आपको, क्योंकि हमको सुनने में आया था कि E30 आएगा। मैं आपको वही बोलने वाला हूँ कि E20 और E85 में डिफरेंस ये है कि आपके पास ऑप्शन नहीं है कि आप E20 खरीदें, आप E10 खरीदें या फिर आप E0 खरीदें। आपको ये वाला ऑप्शन है नहीं। बट आपको यहाँ पे सरकार ऑप्शन देगी कि आपको E85 लेना है या फिर E20 लेना है। E85 जो हमारा फ्यूल है, इसको फ्लेक्स फ्यूल बोला जाएगा बेसिकली, क्योंकि इसमें पेट्रोल की मात्रा बहुत ज़्यादा कम है। तो इनके इंजन भी अलग बनते हैं, इनकी गाड़ी भी लगाती हैं। अभी रिसेंटली मारुति ने गाड़ी लॉन्च करी वैगनर की, फ्लेक्स फ्यूल में। टोयोटा की कोरोला आई है, वो भी फ्लेक्स फ्यूल में आई है। एक हीरो की मोटर बाइक भी आई है, HF डीलक्स, वो भी फ्लेक्स फ्यूल में आई है। तो दोस्तों, जो बात यहाँ पे है कि बहुत लोग यहाँ पे पैनिक कर रहे हैं कि आपको भी अब E85 ही मिलेगा आपकी गाड़ी में, ऐसा कुछ नहीं है। आने वाले मोस्टली आपको 2 से 3 साल आपको और भी E20 मिलने वाला है। उसके बाद जो अगला जंप आएगा वो E27 का ही आएगा। अब रही बात E85 की, तो आजकल आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा वॉर सिचुएशन चल रही है, बहुत ज़्यादा हो रहा है। हाँ। लोगों को पेट्रोल नहीं मिल रहे हैं, डीजल नहीं मिल रहा है, शॉर्टेज काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो उसको यहाँ पे टैकल करने के लिए सरकार ने एक अलग फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी निकाली है, जिसमें अगर क्रूड ऑयल बहुत ज़्यादा कम लगेगा, आपका ऑयल बहुत ज़्यादा कम लगेगा, आपका इथेनॉल ज़्यादा लगेगा, और आपकी उससे क्या कि अब हमारी जो ओवरऑल डिपेंडेंसी है बाकी कंट्रीज़ में, वो कहीं ना कहीं कम हो जाएगी। आपकी बात में सुनने को काफ़ी वैलिड पॉइंट लगी, लेकिन मेरा एक सवाल है। जब हमारी गाड़ी E85 की है नहीं, E85 के लिए इन्होंने 3 अलग व्हीकल्स करें, जो कि बाइक है, मोटरसाइकिल, कार है। ये फ़ायदा उन लोग के लिए है जो अब नई गाड़ी लेंगे, लेकिन मैं जैसे मेरे पास एक पुरानी i20 है, 2012 का मॉडल है, जो E20 कंप्लाइंस भी नहीं है। तो मेरे जैसे लोगों के लिए क्या ऑप्शन है? आपके जैसे लोगों के लिए ऑप्शन ये है कि हमारा रिसेंटली अगर आपने सुना हो कि नितिन गडकरी साहब ने अभी ऑटोमेकर से एक दरख्वास्त करी है कि यहाँ पे किट अवेलेबल कराइए, जिसमें कि जो आपके जो भी कंपोनेंट्स जो कि ख़राब हो सकते हैं कोरोजन से E20 के चलते, उनको रिप्लेस करके आप लोग E20 कंप्लाइंट डाल सकें। जैसे फ्यूल लाइनिंग हो गई, इंजेक्टर पंप्स हो गए, ये सब चेंज करा सकें, अपना डाल सकें। तो उससे आपकी गाड़ी जो पुरानी गाड़ी है वो भी आपकी कहीं ना कहीं E20 कंप्लाइंट हो जाएगी, बराबर। आपको कोई दिक्कत आने वाली है नहीं। और E85 इसलिए सरकार लेके आना चाहती है कि जैसे देखो, जैसे EV होती है, अब EV मतलब देखा है तो चलाने में सस्ती पड़ती है, सब कुछ है, पर वो सबके लिए तो नहीं है, सबके लिए नहीं है। जो ले रहे हैं उन्हीं के बेनिफिशियल है। तो सरकार यहाँ पे एक और ऑप्शन दे रही है आपको कि अगर आप चाहो तो आप जो अपने जैसे मान लीजिए अभी XUV700 है, अब मुझे मान लो कल कोई गाड़ी पे प्लान कर रहा हूँ, तो सरकार मुझे ऑप्शन दे दे कि भाई आप इसकी जगह पे आप टोयोटा की कॉलर ले सकते हो, जो कि फ्लेक्स फ्यूल में आ रही है। इससे आपको जो पेट्रोल है वो आपको सस्ता पड़ेगा, चलाना सस्ता पड़ेगा आपको। 82 रुपये किलो लीटर का पेट्रोल मिलेगा, सस्ता पड़ेगा। प्लस कहीं ना कहीं गाड़ी में कोई दिक्कत भी नहीं आने वाली, क्योंकि गाड़ी डिज़ाइन इसीलिए डिज़ाइन ही उस हिसाब से है। हाँ। और ये सब चीज़ें, ये ऐसा नहीं कि इंडिया में मतलब पहली बार आई है, बाहर भी बहुत टाइम से बाहर चल रहा था। अब इंडिया में इसको अब लेके आया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ी वॉर लाइक सिचुएशन बढ़ चुकी है। और अभी E85 कॉमन भी नहीं है, अभी दिल्ली में केवल एक पेट्रोल पंप यहाँ पे मिल रहा है। अब धीरे धीरे इसका और ज़्यादा एक्सपेंड करेंगे। सही बात है। बट जैसे आपने बताया कि गडकरी जी ने कहा है कि वो किट लेके आएंगे, तो कहीं ना कहीं ये कंज्यूमर के ऊपर एक लोड भी तो आ जाएगा ना। पहले तो E20 का लोड तो आया ही आया था। देखो, E20 आपने ब्लेंडिंग करी, रेट गिरे नहीं, रेट बढ़ते जा रहे हैं, चलो वो तो एक अदर टॉपिक हो गया। लेकिन जो किट की बात है, ये भी कहीं ना कहीं 10-12 हज़ार से कम की तो होगी नहीं, क्योंकि फ्यूल पाइपलाइन है और भी सामान है। तो एंड यूजर को फर्क पड़ेगा। आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है? 2012 का मॉडल है। ठीक है, आपको क्या लगता है कि कितनी लाइफ होती है एक फ्यूल लाइनिंग्स की या इंजेक्टर्स की? कितनी लाइफ होती है? हार्डली 10 से 15 साल। तो आपकी वैसे भी आपकी लाइफ खत्म हो गई है। अगर आप उसको चेंज भी कराएंगे आपको तब भी पैसे देना ही पड़ेगा। अगर सरकार आपको ये कहना चाह रही है कि भाई आप जो E10 कंप्लाइंट है उसको हटा के आप E20 कंप्लाइंट डालिए। दूसरी बात, और जो आप बोल रहे थे कि जैसे मान लीजिए किसी ने नई गाड़ी खरीदी हो, तो आपको पता होना चाहिए कि 2020 से जो भी गाड़ियाँ बन रही हैं वो E20 कंप्लाइंट बन रही है। आपके पास सियाज है, मेरे पास सियाज है, 2017 का मॉडल है, डीजल है। अगर 2017 में मैं सियाज लेता पेट्रोल वाला, ठीक है, आज उसके 9 साल हुए होते हैं, तो अगर मेरे को उसके ऊपर चलाना है तो आज मेरे को उसमें दिक्कत आ रही है। ये एविडेंट नहीं है ना कि आपकी मतलब तुरंत ही उस पर दिक्कत आ जाए। हाँ, एविडेंट नहीं कि तुरंत है, लेकिन ओवर टाइम आएगी। बात समझिए, 2019 से आपको मतलब 2019 के लेटर एंड से आपको BS6 आने लगी थी गाड़ी, और 20 से आपका E20 कंप्लाइंट गाड़ी आने लगी थी। उस पर भी कुछ मैन्युफैक्चरर ऐसे जैसे टोयोटा है, होंडा है, कि इन्होंने बहुत पहले मतलब 2014-15 से इन्होंने E20 E30 कंप्लाइंट गाड़ी बना के मतलब बेच रहे हैं बिना बताए। हाँ, होंडा गाड़ी का मैंने ज़्यादा सुना है। ठीक है, होता है। अब अगर आप मेरी गाड़ी की बात कर रहे हैं, पहले बात वो डीजल है, बट अगर वो पेट्रोल भी होती है तो अभी इसको 9 साल हुए हैं। ठीक है, अब मैं आपको अगर वही बात है कि जो इसकी लाइफ होती है कंपोनेंट्स की, वो 10 से 12 साल होती है। 9 साल तो ऑलरेडी हो गए गाड़ी को।
अब ये तो नहीं कि तुरंत गाड़ी खराब हो जाएगी, करेक्ट। ठीक है, वो मुझे आज नहीं तो कल रिप्लेस कराना ही था। अब सरकार का यहाँ पे कहना ये है कि आप अगर डलवाएंगे, जैसे मान लीजिए महिंद्रा की ये गाड़ी है, अगर मान लीजिए अगर अभी E20 में आती है, पेट्रोल में E20 कंप्लेंट आती है गाड़ी, ठीक है, अब इसके जो भी स्पेयर आ रहे हैं वो E20 कंप्लेंट आ रहे हैं, कल को E27 आने वाला है, आएगा, ठीक है, तो इस गाड़ी में भी दिक्कतें आएंगी, ठीक है। अब कंपनी ये कह रही है, मतलब सरकार ये कह रही है कि अब महिंद्रा को ये डायरेक्ट कर रही है कि जो इसके स्पेस बनेंगे ना, वो E20 कंप्लेंट नहीं बनेंगे, E27 कंप्लेंट बनेंगे, कि अगर एक बार आपने रिप्लेस करा दिया तो अपनी गाड़ी में वापस कोई दिक्कत इसकी गाड़ी नहीं आनी चाहिए। तो ये एक बात है यहाँ पे। तो आप मतलब यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको लग रहा है कि आपकी गाड़ी में जैसे 2000 आपकी गाड़ी जैसे 2012 की है, तो आपको पता होना चाहिए कि किलोमीटर से एक अलग चीज़ होती है, लाइफ एक अलग चीज़ होती है। आपके ईएस पे भी डिपेंड करता है, 5 साल 10 साल 12 साल 15 साल जो भी लाइफ है, एक बार वो टाइम स्पेंड पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आपकी गाड़ी में ब्रेकडाउन आएगा ही आएगा। आपको तो कंपोनेंट चेंज करवाने ही पड़ेगा। जैसे टायर्स होते हैं गाड़ी के, आप टायर्स को किलोमीटर वाइज आप या तो इसको पूरा घिस लो, या तो इसको आप 4-5 साल बिना चला गाड़ी खड़ी कर दो, आपके टायर्स में क्रैकिंग आने चालू हो जाएगी, वो टायर्स कमजोर हो जाएंगे, वो टायर्स चेंज कराने ही पड़ेंगे, भले ही अपने टायर 5 साल चला, सही बात, वो एक बात होती है। तो यहाँ मैं कंफ्यूज हो रहा था। नाइस, ये अच्छा एक्सप्लेनेशन आपने दिया है। हाँ, तो मैं यही कहना चाहूँगा दोस्तों कि जो लोग यहाँ पे घबरा रहे हैं E85 से या E27 से, घबराने वाली कोई बात नहीं है। हम मतलब मैं ये नहीं कह रहा कि ब्लेंडिंग ठीक है, ब्लेंडिंग भी देखो जितनी स्पीडली गवर्नमेंट कर रही है वो गलत ही है, बहुत जल्दी हो रहा है। आपने E20 को भी प्रीपोन कर दिया, 2027 में आने वाला था, आपने 25 में प्रीपोन कर दिया, 2 साल आपने 2 साल प्रीपोन कर दिया, तो कहीं ना कहीं अभी 6 महीने पहले आया था E20, तो कहीं ना कहीं दिक्कत सरकार की भी है, बट अब सरकार को ब्लेम करने से कुछ नहीं होगा, हमको भी थोड़ा स्मार्ट बनना पड़ेगा, क्योंकि सिचुएशन ही ऐसी है, इसमें सरकार का भी कोई रोल नहीं है। एग्जैक्टली, क्योंकि आजकल लोगों को पता ही होगा कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ बंद है, तेल नहीं आ रहा है, अभी मैं पहाड़ों में घूम के मुझसे पूरा डीजल नहीं मिल रहा है, मैं कैसे कैसे गाड़ी लेके आया मुझे पता है। तो दिक्कतें हर जगह से हैं, इस समय महंगाई बढ़ रही है, इस समय आपका शॉर्टेज हर चीज़ में बढ़ रही है। तो अभी तो मेरे को सुनने में ये भी आ रहा है कि डीजल में भी ब्लेंडिंग करने वाले हैं, डीजल में। तो अब सोचो जो ट्रक्स वगैरह चल रहे हैं, पुराने ट्रक्स चल रहे हैं, उसमें कितनी दिक्कत आने वाली है इस चीज़ को लेके, और अगर ट्रक्स वगैरह बैठेंगे तो फिर पूरा इकोनॉमी बैठ जाएगी देश की। सही बात है। तो अब मतलब अब आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप अपने सॉल्यूशंस देखो, या तो सरकार को ब्लेम करो। अगर सरकार को ब्लेम भी कर दो, गवर्नमेंट चेंज भी हो जाए, जैसे मान लो आज सपोज को बीजेपी एक कांग्रेस भी आ जाए, तो इसको रिवर्ट तो नहीं कर पाएंगे। अब E20 आगे तो E20 रहेगा, तो अब आपको इसके सॉल्यूशन देखने। तो यही बात है कि लोगों को इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर सरकार मतलब ऑटोमेकर से बोल रही है कि मैंडेट कर रही है कि आप किट्स प्रोवाइड करें, तो ऑटोमेकर को भी करना चाहिए, और कहीं ना कहीं कंज्यूमर्स को भी थोड़ा मतलब करके अपने गाड़ी को कंप्लीट करवा लेना चाहिए। मैं यही कहना चाहूँगा यार कि देखो, गवर्नमेंट को हर चीज़ में ब्लेम करने से बढ़िया है ना कि हम थोड़ा सोल्यूशन पर थोड़ा ध्यान दें, ठीक है। अब ब्लेंडिंग हो रही है नहीं हो रही वो अलग बात है, बस मुझे इतना पता है कि अगर हल्का सा भी क्रूड इम्पोर्ट कम हो रहा है ना देश के ऊपर, तो कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमी के लिए बेस्ट रहेगा। अब भले ही वो तेल महंगा हो रहा है सस्ता हो रहा है वो अलग केस है, मेरे को करप्शन हर जगह होता है, मतलब मैं ये कहना गलत है कि बीजेपी करप्शन करती, कांग्रेस नहीं करती, कांग्रेस करती बीजेपी नहीं करती, सब करते हैं, सब एक ही ताली के छट्टे बट्टे हैं। मतलब कल को कांग्रेस आती है तो हम बोलेंगे बीजेपी में ये चीज़ अच्छी थी, आज बीजेपी तो कांग्रेस में ये चीज़ अच्छा है, वो चलता रहेगा। आपको अपना प्रॉफिट देखना है, आपको अपना फाइनेंशियल देखना है, अपनी फैमिली देखनी है, बस तब उस पर ध्यान दीजिए। गाड़ी बाकी आप चलाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर कोई गाड़ी प्लान कर रहा है आने वाले टाइम पे, तो मैं तो आपको रिकमेंड करूंगा कि या तो ईवी पे जाइए, या तो आप E85 जो फ्लेक्स फ्यूल आ गए, अगर आपको लेनी होगी तो आप ईवी पे जाना बेहतर प्रेफर करोगे या 85 पर? मैं ईवी पे जाना प्रेफर करूँगा। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, तो अभी मैंने ना एक रिपोर्ट देखी थी, जितने भी हरियाणा में बड़े बड़े फ्लैट्स बने हुए हैं, तो उनके पार्किंग में ना इलेक्ट्रॉनिक चार्जिंग वाली फैसिलिटीज़ थी, अब वो हटा रहे। ये कौन सा लॉ आ गया, मतलब हटा क्यों रहे ऐसा? वो एक्चुअली बीच में थोड़े इंसिडेंट्स आए थे शॉर्ट सर्किट वगैरह के, आग लगने के, तो इसी कारण से उनको हटाया जा रहा है, जो कि मुझे लगता है कि अगेन की सरकार की बहुत बड़ी गलती है इसमें, क्योंकि देखो एक तो आप यहाँ पे लोगों को सपोर्ट कर रहे हो कि आप ईवी खरीदो, और दूसरी जगह पे आप इनके चार्जिंग का स्टेशन हटा रहे हो, तो ये कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है। बट उनका भी एक सोल्यूशन है कि आप जाके गाड़ी को बाहर से चार्ज कराइए, पर अगेन वही बात है कि गाड़ी को बाहर से चार्ज कराएंगे तो आपकी जो रनिंग कॉस्ट कम पड़ रही थी वो कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगी, नहीं बराबर पड़ जाएगी डीजल के आसपास। और एक चीज़ और थी, क्योंकि जैसे हमारे SRS है, VPTP ये सब है, तो यहाँ मैंने देखा कहीं जगह बेसमेंट में लगे हुए थे, और मैंने उन्हीं की वीडियो देखी कि बेसमेंट जितने भी लगे थे वो सारे हटा दे गए। एक बंदा फ्लैट लेता है, बड़ा पैसा खर्च करता है, एक चीज़ मेंटेन कर रखता है, और उसके बाद वो अगर इलेक्ट्रिक कंपोनेंट लगाता है अपनी यूज़ के लिए, तो गवर्नमेंट इसमें सपोर्ट क्यों नहीं कर रही है? स्पेशली गवर्नमेंट की भी जितनी गलती उतनी गलती यहाँ पे, और सोसाइटीज़ की भी है, क्योंकि सोसाइटीज़ का यहाँ पे पहला से होता है कि वो अलाउ करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब इलेक्ट्रिक चार्जर्स को अपने क्या कहते हैं कैंपस एरिया में।
क्योंकि अगर वही बात है कि सेफ्टी हज़ार्ड कहीं ना कहीं रहता है। अब इलेक्ट्रिक सप्लाई रहेगा, ज़्यादा वोल्टेज का पावर सप्लाई रहता है वहाँ पे, तो कहीं ना कहीं शॉर्ट सर्किट, हीटिंग से आग लगने के वहाँ पे केसेस आ जाते हैं। और अगर एक भी गाड़ी में आग लग जाए तो आपको पता है बेस में कितनी गाड़ी खड़ी होती है, बहुत कितना गाड़ी बड़ा यहाँ खड़ती पे है। लॉस हो सकता है। वो कहीं ना कहीं सेफ्टी को देखते ये लोग मना कर रहे हैं, बट मेरा मानना ये है कि इसको मना करने से बढ़िया है ना कि इसको कहीं ना कहीं इसका कोई और सोल्यूशन ढूंढे। इंस्टेड ऑफ बेसमेंट उसको बाहर कहीं लगा दे, अपने सोसाइटी में बाहर लगा दे, हाँ। पार्क्स के पास वगैरह। ऐसा कुछ करिए, या फिर मतलब आप ओनर से डिक्लेरेशन ले लो ना कि अगर कुछ होता है तो ही इज़ ही इज द जिम्मेदार आदमी। ही इज़ लायबल। या फिर आप जो ब्रांड्स हैं, जैसे महिंद्रा अपनी गाड़ी बना रही है, BS6 वगैरह बनाती है, तो अब महिंद्रा अगर इतनी R&D करे तो इनको भी कुछ होना चाहिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई इन्होंने गाड़ी बनाई है तो गाड़ी में आग कैसे लग रही है, सही बात ये है। गाड़ी में ओवर रेटिंग कैसे हो रही है। तो कहीं ना कहीं ब्रांड्स को भी इसमें जिम्मेदार लेना चाहिए। अब इसमें वही है कि सरकार और जो हमारी सोसाइटीज़ हैं इनको कुछ काम तो करना नहीं है, भाई बैन कर दो बाकी लोग अपना देखते रहेंगे कहाँ से करना कैसे करना है। तो दोस्तों यही कुछ हमारा वीडियो था आज का ओवरऑल। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मुझे ये भी उम्मीद है कि आपको हमारे जो थॉट्स हैं, हमारे जो ओपिनियंस आपको अच्छे लगे होंगे। अगर आपको अच्छे लगे हैं, आप कुछ और सजेशन देना चाहते हैं तो आप इसको कमेंट में डाल सकते हैं। तब तक के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।